बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं एक बहुत ही मज़ेदार यूनिक स्टाइल स्नैक्स की रेसिपी। जी हाँ, आज मैं बना रही हूँ कबाब रोल। ऊपर है मज़ेदार सी मिल्की ब्रेड और अंदर सॉफ्ट जूसी चिकन के कबाब। तो रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगी और गाइड भी करूंगी ताकि जब आप लोग इसे घर में ट्राई करें तो ये रेसिपी एकदम परफेक्ट बने। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार से ये कबाब रोल। सबसे पहले डो तैयार करने के लिए एक बाउल में डालूंगी आधा कप नीम गर्म पानी और फिर इसमें शामिल कर देंगे ड्राई ईस्ट, या जिसे इंस्टेंट ईस्ट या फिर खमीर भी कहते हैं। इस तरीके के पैक में आपको 3 साशे मिलते हैं और एक साशे को ओपन करके मैं इसमें शामिल करूंगी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ड्राई ईस्ट। अब इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून ही नमक और 1 टेबलस्पून इसमें शामिल करूंगी मैं चीनी, रेगुलर शुगर जो कि घर में इस्तेमाल करते हैं। तो 3 टेबलस्पून मैं कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल करूंगी, आप लोग मक्खन भी ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने शामिल कर दिए हैं, 1 टेबलस्पून को बचा कर रख लेंगे। 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर भी इस्तेमाल करूंगी। ये टी वाइटनर यानी कि एवरीडे नहीं है, बल्कि ये फुल फैट मिल्क है, नेस्ले बुनियाद वगैरह जो कि मार्केट से इजीली अवेलेबल होते हैं। अब इसके अलावा मैं डाल दूंगी 2 कप भर के इसमें मैदा। तो ये एक परफेक्ट मेजरमेंट है। आप लोगों ने सब चीज़ों को पहले चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और फिर बाद में जब आटा इकट्ठा हो जाए तो फिर इसको हाथों की मदद से गूंद लें। देखें इस तरीके से। अगर पानी की ज़रूरत आपको महसूस हो तो फिर थोड़ा थोड़ा सा पानी करके एक सॉफ्ट डो आप लोगों ने गूंद लेनी है, क्योंकि हर इलाके में मैदा मुख्तलिफ़ किस्म का आता है। तो मैं दोबारा से एक छींटा पानी का लगाऊंगी और डो को इकट्ठा कर लूँगी कुछ इस तरीके से। ये देखें, डो हमारी इकट्ठी हो चुकी है। जो ऑयल मैंने बचा कर रखा हुआ था वो डालेंगे और मुक्की लगाते हुए जैसे हम घर का आटा गूंथते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हमने आटे को नीट कर लेना है और फिर इसको ढाँप कर रख देंगे। सबसे पहले तो इस पर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे ताकि इसके ऊपर पापड़ी ना जमे और इसको ढाँप कर रख दें 2 घंटे के लिए, क्योंकि वेदर चेंज है, इसको फूलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जब तक हम अपने मज़ेदार से चिकन के जूसी सॉफ्ट कबाब बना लेते हैं। चिकन बोनलेस इस्तेमाल करूंगी मैं 300 ग्राम, जिसे मैंने एक चॉपर में डाल दिया है। अब इसमें डालूंगी हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, या फिर आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा डालूंगी एक मीडियम साइज़ का प्याज मोटे टुकड़ों में काट कर डाल दें। हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, इसके अलावा ज़ीरा पाउडर भी 1 टीस्पून ही शामिल करेंगे। 1 टीस्पून ही अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी मैं इसमें और 1 टेबलस्पून इसमें शामिल कर देंगे सोया सॉस का। अब इन सब चीज़ों को बाइंड करने के लिए आप डाल सकते हैं यहाँ पर 2 अदद ब्रेड के स्लाइसेस, या फिर आधा कप ब्रेड क्रम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हमने चॉपर को कवर लगाकर इन सब चीज़ों को बारीक सा पीस लेना है। वीडियो इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। कबाब के लिए कीमा पिस चुका है। अब मैंने ले लिया है थोड़ा सा ऑयल ताकि कबाब हमारे हाथों पर ना चिपकें, और 1 टेबलस्पून की मदद से मैं कीमा उठाऊंगी और इसके कबाब बनाना शुरू कर दूंगी। कबाब हमने 3 इंच के बराबर ही बनाने हैं, बहुत ज़्यादा लंबे या फिर मोटे नहीं बनाने। इसीलिए मैं 1 टेबलस्पून की मदद से कीमा उठा रही हूँ ताकि कबाब हमारे एक ही साइज़ के बने। सारे कबाब यहाँ पर देखें मैं तैयार कर चुकी हूँ माशाल्लाह से। चलें जी, अब इन्हें फ्राई करते हैं। तो एक बड़े से तवे पर डालूंगी मैं 2 से 3 टेबलस्पून ही ऑयल ज़्यादा नहीं लगेगा। 1 बाय 1 करके कबाब आप लोगों ने इस तरीके से अरेंज कर देने हैं और बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने कबाब को फ्राई करना है दोनों साइडों से। तो कबाब की साइडें चेंज करते रहें वक्फे वक्फे से, जब तक कि इन पर हल्का सा प्यारा सा गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। चिकन के कबाब हैं, बहुत जल्दी से पक जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे देखें सारे कबाबों में अच्छा सा कलर आ चुका है। बस जी, कबाब हमने निकाल लेने हैं और एक प्लेट में रखते जाने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है और यकीन करें खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी है। बच्चों के बर्थडे पार्टी पर बना सकते हैं, हाई टी पर बना सकते हैं। इसके अलावा आप इसे किसी दावत में भी बना सकते हैं।
चलें जी, कबाब तो हमारे रेडी हैं। चलते हैं डो की तरफ। माशाल्लाह से डो अच्छे तरीके से फूल चुकी है और आप देख रहे हैं इसमें कैसा जाल सा बन रहा है। ये एक परफेक्ट डो की निशानी है। डो को लेके आएंगे काउंटर पर, एक दो दफ़ा दोबारा से इसे नीट कर लेंगे और फिर बेलन की मदद से इसको बेल लें। एक बड़ी सी गोल रोटी आप लोगों ने बेल लेनी है। इवन रोटी होनी चाहिए, कहीं से पतली या कहीं से मोटी नहीं रहनी चाहिए। देखें कितनी खूबसूरत सी रोटी मैंने बेल ली है। चलें जी, अब इसकी कटिंग करते हैं। तो पिज़्ज़ा कटर या फिर छुरी की मदद से आप लोगों ने कटिंग करनी है। 2 के 4 हिस्से बनाए, 4 के 8 और 8 हिस्सों के आपने 16 पीसेस कर लेने हैं। जैसे हम पिज़्ज़ा काटते हैं बिल्कुल ऐसे ही। तो यहाँ पे देखें कितनी ज़बरदस्त सी कटिंग हमारी डो की हो चुकी है। अब डो के एक एक पीस पर मैं एक एक कबाब को अरेंज कर दूँगी। तो माशाल्लाह से देखने में ये रेसिपी कितनी शानदार लग रही है, तो खाने में कितनी टेस्टी होगी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। वाकई ये बहुत ही टेस्टी हैं। तो चलें जी, अब हम रोल करना शुरू करते हैं। तो आपने कबाब को फोल्ड कर देना है डो के ऊपर, कुछ इस तरीके से आपने सारे रोल बनाकर एक साइड पर रखते जाने हैं। ये रेसिपी आप बेक कर सकते हैं पतीले में भी, बहुत ही अच्छे से बेक होगी, मगर मैं इसे ओवन में बेक कर रही हूँ। तो एक ट्रे को पहले ही मैंने ग्रीस करके रख लिया था। तो अब कबाब रोल को सेट करना शुरू करते हैं। थोड़े थोड़े वक्फे से आपने सारे कबाब रोल ट्रे पर इसी तरीके से सेट कर देने हैं। और अब एक अंडे को अच्छे से फेंट लेने के बाद ब्रश की मदद से मैं इन पर एग वाश कर दूंगी। ब्रश की मदद से अंडा अप्लाई कर दूंगी, इससे कलर बड़ा ही खूबसूरत आता है। कलौंजी के बीज ले लिए हैं मैंने थोड़े से, और वो भी ऊपर डाल रही हूँ। जायका भी अच्छा आएगा और ख़ूबसूरत भी लगेंगे ये रोल। चलें जी, रोल एकदम तैयार हैं। अब इन्हें बेक करेंगे 180 डिग्री पर, ऊपर और नीचे दोनों रॉड ऑन करेंगे। और 5 मिनट पहले मैंने ओवन को प्री हीट भी कर लिया था और यहाँ पर इन्हें बेक किया है तकरीबन 18 से 20 मिनट के लिए। हमारे मज़ेदार से रोल बेक होकर आ गए हैं। इन पर मैंने हल्का सा मक्खन भी अप्लाई कर दिया है ताकि ये मज़ीद सॉफ्ट और शानदार बने। बेहतरीन से हमारे कबाब रोल तैयार है। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए ये डिशेस अरेंज करती हूँ ताकि जो देखने में खूबसूरत, खाने में टेस्टी और बनाने में भी आसान हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।